कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हम बस दुखों के एक चक्र में फंसे हुए हैं और इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हमेशा वाला मतलब परमानेंट सुख मिल सके? आज हम एक ऐसे ही प्राचीन दर्शन को समझने की कोशिश करेंगे जो कहता है कि हाँ, ऐसा मुमकिन है। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प यात्रा। ये जो पंक्तियां हैं ना, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये हम में से ज्यादातर लोगों की कहानी है कि नहीं? जिंदगी की लहरें, कभी बीमारी, कभी टेंशन, बार बार हमें आकर झकझोरती हैं और कई बार लगता है कि हम कितने बेबस हैं। तो ये जो दर्शन है, इसकी शुरुआत ही इसी सच्चाई को, इसी एहसास को मानकर होती है। तो हमारा पहला पड़ाव है दुख का सागर। अब ये सुनने में थोड़ा निराशावादी लग सकता है, लेकिन ये एक बहुत ही यथार्थवादी शुरुआत है। ये दर्शन मानता है कि अगर हमें सच में स्थायी सुख पाना है तो सबसे पहले हमें जीवन की हकीकत का सामना करना ही पड़ेगा। जरा सोच कर देखिए, कभी शरीर में कोई तकलीफ तो कभी दिमाग में कोई टेंशन। एक चीज ठीक होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है ना? ऐसा लगता है मानो हम समस्याओं के एक ऐसे चक्कर में फंस गए हैं जो कभी खत्म ही नहीं होगा। और यही वो एहसास है जिससे ये टेक्स्ट पकड़ता है कि असली शांति, असली सुकून, वो तो जैसे बस एक सपना है जो कभी हाथ ही नहीं आता। तो क्या इसका मतलब है कि हम हमेशा के लिए इस दुख के सागर में डूबने को मजबूर हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर यह दर्शन एक ऐसा जबरदस्त मोड़ लेता है जो सब कुछ बदल देता है। ये हमें बताता है कि जिसे हम संघर्ष मान रहे हैं वो असल में संघर्ष है ही नहीं, वो एक दिव्य लीला है। अच्छा, इसको ऐसे समझते हैं, सोचिए एक एक्टर है जो स्टेज पर अपना रोल प्ले कर रहा है ना? ठीक वैसे ही हम सब इस दुनिया के बहुत बड़े स्टेज पर अपना अपना रोल निभा रहे हैं और ये सब कुछ एक बहुत बड़ी डिवाइन प्लानिंग का हिस्सा है। इसी को कहते हैं लीला। मतलब हमारे सुख, हमारे दुख, हमारी कामयाबी, हमारी नाकामी, सब कुछ उसी एक बड़े खेल का हिस्सा है। ये सोच हमें ये सवाल पूछने पर मजबूर करती है कि आखिर हम हैं कौन? क्या हम सिर्फ अपनी नौकरी, अपनी नागरिकता या अपने रिश्तों से ही जाने जाते हैं? ये दर्शन कहता है कि नहीं, हमारी असली पहचान इन सब किरदारों से कहीं ज्यादा गहरी है। हमारी सच्ची पहचान उस परम चेतना से जुड़ी हुई है। और ये जो लीला है, ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, ये हर जगह है। इसका मतलब ये हुआ कि वो दिव्य शक्ति हमसे अलग कहीं दूर नहीं बैठी है, बल्कि वो हर चीज में मौजूद है, हर इंसान में, हर घटना में, हर एक कण में। जो कुछ भी है वो उसी एक ऊर्जा का रूप है। चलिए ठीक है, मान लिया कि जिंदगी एक खेल है, तो फिर इसे खेलने के नियम क्या हैं? हमें अपना रोल कैसे निभाना चाहिए ताकि हम दुख से निकलकर आनंद तक पहुंच सकें? तो अगला हिस्सा हमें इसी बारे में बताता है। तो यहाँ पर 4 बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स दिए गए हैं। पहला स्टेप, ये मानना कि हम एक रोल प्ले कर रहे हैं, बस। दूसरा, जो भी रोल मिला है उसे पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से निभाना है। लेकिन, और ये बहुत जरूरी है, तीसरा स्टेप ये है कि अपनी पर्सनल लाइक्स डिसलाइक्स को बीच में नहीं लाना है। और चौथा, सबके लिए एक जैसा नजरिया रखना है, मतलब संभाव, क्योंकि आखिर में तो हम सब एक ही प्ले के एक्टर्स हैं। सोचिए, ये आइडिया कितना आजाद करने वाला है। हमारे सारे भेदभाव, हमारी पसंद नापसंद, जिन्हें हम इतनी गंभीरता से लेते हैं, वो सब एक एक्टर के कॉस्ट्यूम की तरह हैं, बस कुछ देर के लिए। हकीकत के लेवल पर अपने और पराये का कोई भेद है ही नहीं, हम सब एक हैं। अब हम एक ऐसे विचार पर आ रहे हैं जो शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो। क्या हो अगर मैं कहूं कि जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किलें, सबसे बड़ी मुसीबतें असल में हमारे लिए तोहफा हैं? जी हाँ, यही इस खंड का सार है, विपत्ति की परोपकारिता। ये टेक्स्ट हमें एक बहुत ही शक्तिशाली लय में बताता है कि जब दुनिया हमारी इज्जत छीन लेती है तो अपमान के रूप में प्रभु हमसे मिलते हैं, और यह सिलसिला जारी रहता है। जब पैसा और दोस्त सब साथ छोड़ देते हैं तो वो गरीबी के रूप में सामने आते हैं। और जब शारीरिक दर्द इतना बढ़ जाता है कि दुनिया की बाकी कोई चीज महसूस ही नहीं होती, उस दर्द में भी वही दिव्य शक्ति मौजूद होती है। तो सवाल उठता है कि इन सब मुश्किलों का, इन तकलीफों का फिर मतलब क्या है? ये दर्शन कहता है कि जो मुसीबतें हैं ना, वो एक तरह की क्लीनिंग प्रोसेस है। मतलब वो हमारी जिंदगी से सारे डिस्ट्रैक्शंस, सारा शोर शराबा हटा देती हैं ताकि हम उस डिवाइन पावर से, उस परम शक्ति से अकेले में डायरेक्ट कनेक्ट हो सकें। तो देखिए, हमने अपनी यात्रा दुख के सागर से शुरू की थी, फिर हमने जिंदगी को एक दिव्य लीला की तरह समझा। तो अब हम पहुंचते कहां हैं? हम खुद आनंद की एक लहर बन जाते हैं। ये इस सफर का आखिरी और सबसे शानदार मुकाम है। देखिए, ये सिर्फ कोई थियरी नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगली बार जब कुछ बुरा हो तो उसमें भी उस दिव्य खेल को देखने की कोशिश करें। जब हम ऐसा कर पाते हैं तो अच्छा और बुरा ये सिर्फ लेबल बनकर रह जाते हैं और हर अनुभव में आनंद की एक संभावना खुल जाती है।
और आखिर में हम इस अंतिम एहसास तक पहुंचते हैं कि हम उस आनंद के सागर में सिर्फ एक लहर नहीं है, हम खुद ही वो पूरा का पूरा सागर हैं। हमारे और इस ब्रह्मांड के बीच का फासला मिट जाता है। तो ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है। सोचिए, अगर ये पूरी जिंदगी एक नाटक है तो क्या हम सिर्फ वो एक्टर हैं जो अपनी लाइनें बोल रहा है, या फिर क्या हम साथ ही साथ एक दर्शक, एक ऑडियंस भी बन सकते हैं जो इस पूरी लीला को, इस पूरे खेल को बस देख रहा है बिना किसी जजमेंट के। इस पर सोचिएगा।